Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक्स। तो आज का टॉपिक है जावा वर्चुअल मशीन। प्रीवियस वीडियो में हमने हमने जो है एग्जीक्यूशन के बारे में जब वर्णन किया था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में, तो हमने जेबीएम के बारे में काफ़ी सारा देखे थे कि जेबीएम की वजह से ही क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाता है। जेबीएम की वजह से ही जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। यह एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। जो ये जेबीएम जो है ना, एक पूरा जावा प्रोग्राम का पूरा इंटायर प्रोसेस का हम उसको हर्ट बोल सकते हैं। जिस तरीके से हर्ट जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से जेबीएम जो है जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका इसका काम क्या है, तो ये जो है डॉट क्लास फाइल क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको डॉट जावा से सेव करते हैं। डॉट जावा से सेव करने के बाद जावा सी कीवर्ड की मदद से हम लोग कंपाइल करवाते हैं। कंपाइल करने के बाद क्या होता है, जो डॉट जावा फाइल है वो डॉट क्लास फाइल में बदल जाता है। और यही जो डॉट क्लास फाइल होता है उसी को हम लोग बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड को ले जा करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और माइक्रो प्रोसेसर को दे देता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ये हमारा जेबीएम का क्या है, जितना भी कंपोनेंट है कैसे कैसे क्या करता है। जैसे क्लास फाइल हुआ, क्लास फाइल से क्लास फाइल को कौन लेके जाता है, क्लास लोडर सिस्टम लेके जाता है, रन टाइम डेटा एरिया में जाता है। ये सबको हम वर्णन करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो क्या है सब, उसके बाद क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉट जावा प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू अ क्लास फाइल कंसिस्टिंग ऑफ बाइट कोड इंस्ट्रक्शन बाय द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर के द्वारा जैसे हम जावा सी कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद जो जावा फाइल का नाम देते हैं और डॉट जावा से सेव कर कंपाइल करवाते हैं, तो कंपाइल करवाने के बाद वो जावा फाइल किस में चेंज हो जाता है, तो बाइट कोड में चेंज हो जाता है। और वो बाइट कोड को जब सेव होता है ना, तो वो डॉट क्लास फाइल में सेव होता है। जब हम प्रोग्राम बनाने लगेंगे ना, उसमें ये सारा चीज़ वर्णन करेंगे। तो डॉट क्लास फाइल इज गिवन टू द जेबीएम। जैसे ही कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल जब बनता है तो उसको किसको दिया जाता है, जेबीएम को दे दिया जाता है। इन जेबीएम देयर इज ए मॉड्यूल और अ प्रोग्राम कॉल्ड क्लास लोडर सबसिस्टम। जेबीएम क्या होता है, जेबीएम में एक मॉड्यूल होता है या उसको हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्लास लोडर सबसिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है, कंपाइलर जो है ना वो जेबीएम का पार्ट नहीं है। कंपाइलर जो है वो आउटसाइड है। ताकि क्या होता है, जब सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल होने के बाद में जब मेरा कोड जो है डॉट क्लास फाइल से सेव होता है और उसके अंदर बाइट कोड आता है, तो उसके बाद जेबीएम का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसलिए जो कंपाइल करने का जो टाइम है वो जेबीएम से बाहर है, जेबीएम के अंदर नहीं है। अब हम लोग जैसे ही देखे थे, यहाँ पे अब आते हैं क्लास लोडर सब सिस्टम आखिर क्या काम करता है भाई। तो द क्लास लोडर सब सिस्टम विल टेक अ डॉट क्लास फाइल को लेता है और उसके साथ कुछ जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला चीज क्या करता है, द क्लास लोडर सब सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द डॉट क्लास फाइल इनटू द जेबीएम। सबसे पहले जो है क्लास लोडर सब सिस्टम जो क्या करता है कि डॉट क्लास फाइल को किस जेबीएम में क्या कर देता है, लोड कर देता है। बिफोर लोडिंग द बाइट कोड इनटू द जेबीएम इट वेरीफाई वेयर देयर द बाइट कोड इज वैलिड और नॉट। दिस वेरिफिकेशन विल बी डन बाय बाइट कोड वेरीफायर। जब लोडिंग करने से पहले, जो डॉट क्लास फाइल जेबीएम में लोड करने से पहले जो क्या होता है, बाइट कोड को अच्छी तरह से वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये बाइट कोड वैलिड है या नहीं है। और ये बाइट कोड वेरिफिकेशन किसके द्वारा करता है, तो बाइट कोड वेरीफायर के द्वारा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर में पूछा जा सकता है। If the bytecode is valid, then the memory for the bytecode will be allocated in different area. अगर क्या होता है, बाइटकोड जो है वैलिड होता है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिफरेंट एरिया में बाइटकोड को एलोकेट कर दिया जाता है। अब डिफरेंट एरिया क्या क्या है, तो जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे, रन टाइम डेटा एरिया। यहाँ से क्या किया, डॉट क्लास फाइल को लिया, क्लास लोडर सिस्टम, और वो कहाँ भेज दिया, रन टाइम डेटा एरिया में भेज दिया। अब इस एरिया में क्या क्या है, तो मेथड एरिया है, हीप एरिया है, जावा स्टैक है, पीसी रजिस्टर है, नेटिव मेथड स्टैक्स हैं। तो ये सारे के बारे में हम लोग वर्णन करते हैं।
तो सबसे पहले है कि मेथड एरिया क्या होते हैं। तो जावा वर्चुअल मशीन मेथड एरिया कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्टिंग ऑल द क्लास कोड एंड मेथड कोड। क्या होता है जावा वर्चुअल मशीन में जो मेथड एरिया होते हैं ना, वो किसके लिए यूज होते हैं, तो सॉर्टिंग करने के लिए यूज होते हैं। सॉर्ट क्या करता है, क्लास कोड को सॉर्ट करता है और मेथड कोड को सॉर्ट करता है। ऑल क्लासेस बाइट कोड इज लोडेड एंड स्टोर्ड इन दिस रन टाइम एरिया एंड ऑल स्टैटिक्स वेरिएबल आर क्रिएटेड इन दिस एरिया। इसमें क्या होते हैं, जितने भी बाइट कोड्स होते हैं वो लोड होते हैं रन टाइम एरिया में, इस एरिया में, एंड जितने भी स्टैटिक्स वेरिएबल होते हैं वो सारे जो हैं इसी एरिया में क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। दूसरा है हीप। तो दिस इज एरिया वेयर ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। हीप एरिया में क्या होता है, ये एक ऐसे एरिया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। व्हेनेवर जेवीएम लोड्स अ क्लास अ मेथड एंड अ हीप एरिया इमीडिएटली क्रिएटेड इन इट। जैसे ही जेवीएम जो है क्लास या मेथड को लोड करता है तो हीप एरिया जो है इमीडिएटली ही इसको क्रिएट कर देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जावा स्टैक। तो मेथड कोड ये स्टोर्ड ऑन मेथड एरिया। मेथड कोड जो है वो स्टोर्ड होता है मेथड एरिया में, जैसा कि अभी ऊपर में हम वर्णन कर चुके हैं। बट while running a method it needs some more memory to store the data and results। पर जब जैसे ही मेथड कोड जो है मेथड एरिया में स्टोर होता है, तो जब वो जब उसको रन करवाना होता है तो रन करवाने के दौरान उसे और ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है उसके रिजल्ट के लिए, उसका डेटा और रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए। तो दिस मेमोरी इज एलोकेटेड ऑन जावा स्टैक आर मेमोरी एरियाज वेयर जावा मेथड आर एग्जीक्यूटेड। वो तो कौन सा मेमोरी होता है, तो जावा स्टैक मेमोरी होता है जिसमें कि जावा मेथड जो होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं। While executing a method, a separate frame will be created in Java Stack where the method is executed. JVM use a separate thread or execute each method। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या है, जो मेमोरी जैसे ही हमारा जो मेथड है ना, वो क्या हुआ, मेथड जब है वो मेथड एरिया में सेव हो गया। पर जब हम उसको रन करवाने लगे तो रन करवाने के दौरान कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए या उसका रिजल्ट को स्टोर करने के लिए क्या होता है, मेमोरी की ज़रूरत होता है। तो वो मेमोरी किसके द्वारा एलोकेट किया जाता है, तो जावा स्टैक मेमोरी के द्वारा एलोकेट किया जाता है। और ये जो है जिस तरीक़ा से हम लोग फीचर में मल्टी थ्रेडिंग और थ्रेड पढ़ रहे थे, तो उसमें हम बताए थे कि थ्रेड एक पार्टिकुलर मतलब बहुत सारे टास्क को डिवाइड कर देता है, और डिवाइड करने वाला पार्टिकुलर टास्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो क्या करता है, इसमें भी जो है हर एक प्रोसेस को सेपरेट कर देता है और सेपरेट कर देता है और एग्जीक्यूट करता है सारे मेथड्स को। तो नेक्स्ट है पीसी, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या है, तो दीज आर द रजिस्टर विच कंटेन मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेथड। यह एक ऐसा रजिस्टर है जो क्या करता है, मेथड्स के इंस्ट्रक्शन के मेमोरी में एक मतलब जो होता है मेथड के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, उसको एड्रेस मेमोरी में स्टोर करता है। तो अब नेक्स्ट क्या है, तो नेटिव मेथड स्टैक्स है। तो टू एग्जीक्यूट द नेटिव मेथड्स जनरली नेटिव मेथड्स लाइब्रेरी आर रिक्वायर्ड। जैसे ही अगर नेटिव मेथड्स को हम लोग एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसके लिए नेटिव मेथड लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। तो दिस हेडर फाइल्स आर लोकेटेड एंड कनेक्टेड टू जेवीएम बाय प्रोग्राम। तो ये सारे हेडर फाइल्स जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं जेवीएम के द्वारा बाय प्रोग्राम को कोड करके। कॉल नेटिव मेथड इंटरफेस, इसे क्या बोलते हैं, नेटिव मेथड इंटरफेस बोलते हैं। तो आज जो है हमने क्या है, रन टाइम डेटा एरियाज तक क्लियर किया है। आगे जो है अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.